सबको मेरा प्यार भरा राम राम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक गहरी लंबी सांस और करेंगे ताड़ासन। अंगूठे उंगली मिली हुई हो, श्वास को भरा, पैर टाइट करके रखेंगे। पैरों के बीच में 2 इंच का अंतर। उठा लिए हाथ ऐसे, एड़ी उठाई, खींचा और इसी प्रकार चले। बहुत ही महत्वपूर्ण है। बचपन में शरारत करने पर मास्टर जी इसी तरह की सजा देते थे, तो इससे हमारी बुद्धि तेज होती थी और नीचे आए। अब की बार हाथ साइड से, श्वास के साथ ही है। एक गहरा लंबा श्वास और पैरों में गैप थोड़ा। अब हम सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे फेफड़ों में प्राण वायु का अच्छी प्रकार चला जाए। हमारे फेफड़े सबल रहेंगे तो हम ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में। आइए सबसे पहले हम यही करते हैं। अब जब हम श्वास भरेंगे तो दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। हमारा प्राणायाम भी हो रहा है, व्यायाम भी हो रहा है, तभी रोगों में आराम मिलेगा। एक साइड में श्वास छोड़ते हुए, दूसरी साइड में श्वास भरते हुए। अब करेंगे भ्रमण प्राणायाम, यानी जिसके पास बैठते हैं, घूमते हैं तो सोचते हैं घूमते घूमते प्राणायाम करें। सबसे पहले देखिए, 2 कदम में हम श्वास को भरेंगे, 1 कदम और 1 ही रखो। इन 2 कदम में हमारा श्वास भर जाना चाहिए। और चलने का है, हमारा अंगूठा नाक की सीट में होना चाहिए। बहुत से पैर को टेढ़ा करके चलते हैं तो उनका पूरा अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, इसलिए अंगूठा सीधा करके चलना चाहिए। 2 श्वास में हमने 2 कदम में श्वास भरना है और फिर 3 कदम में या 4 कदम में श्वास छोड़ना। देखिए, ये हमारा भ्रमण प्राणायाम। एक बार शुरू हो जाए तो आदत पड़ जाएगी फिर।
चलते चलते ही। जैसे जैसे कदम बढ़ाया वैसे वैसे ही श्वास को छोड़ते जाते हैं। पीछे जाएं चाहे आगे जाएं। तीन कदम में, किसी का शुरू में 2 कदम में ही श्वास छूट जाता है, तो इसका अभ्यास हमने करना है। देखिए, शुरू से करते हैं फिर। तीन कदम में श्वास पूरा निकाल दिया, फिर 2 कदम में भरा, तीसरी कदम में पूरा श्वास निकल जाता। तो ये हुआ हमारा ह्यूमन प्राणायाम। अब पैरों में गैप, हाथ सामने, श्वास को भरा, हमने अपने फेफड़ों को सबल बनाना है। जब हमारे फेफड़े सबल रहे तो ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में अंदर ले जाएंगे, और जब ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में अंदर जाएगी तो हमारा सारा काम करे। 3 बार। अब थोड़ा सा पैरों में गैप, ऐसे ग्रिप बनाया, श्वास को फिर भरा, और श्वास छोड़ते हुए 3 बार खुदाली चलाई। पैर में थोड़ा गैप कम, अब पीछे से हाथ ऐसे किया, श्वास को भरेंगे, हाथ को नीचे करते गए, नीचे करते गए, और बेंड हुए, श्वास को भरा था जितना हो सका होए, फिर श्वास छोड़ते गए, रिलैक्स। बहुत ही महत्वपूर्ण। अब हमारा फेफड़े बहुत अच्छे हो। अब हम बैठ जाएं। स्थिर सुखम आसनम। जिस किसी अवस्था में
सुखपूर्वक बैठ सकते हैं वही आसन है। महर्षि पतंजलि जी ने इसका परिभाषित रूप बताया है। जिसको ऐसे नहीं बैठा जा सकता तो भाई वो कुर्सी पे बैठ जाए, किसी भी आसन में बैठ जाए। अब हम सोचते हैं कि भाई ज्यादा हाथ पैरों से उछल कूद ना करें, केवल मुद्राओं से और प्राणायाम के द्वारा ही हम रोगों में आराम ले लें, रोगों से छुटकारा पा लें। सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारे नाक के दोनों छिद्र खुले हैं या नहीं खुले। देखिए, हाँ खुला, हवा आई, इसमें भी हवा आई, दोनों छिद्र खुले होने जरूरी है। अब जिसका छिद्र एक बंद है तो हम पहले उसी को खोल देते हैं और उस प्राणायाम की प्रक्रिया को ही आज धीरे हम बढ़ाएंगे, ताकि हम प्राणायाम के द्वारा रोगों में आराम ले लें। सपोज करो ये लेफ्ट वाला बंद है, राइट वाला खुल रहा है, तो जो खुला है उसी से श्वास भरेंगे और उसी से छोड़ेंगे। देखिए 4 बार भरिए, उसी से छोड़ा, पांचवी बार जब भरा तो बंद वाले से छोड़ा धीरे धीरे, तो वो थोड़ा सा बाहर निकल जाएगी। ऐसे ही एक बार और राउंड करेंगे हम, 4 बार का और करिए। सपोज करिए कि आज हमारा ये बंद ही है तो खुले वाले से ही भरेंगे एक बार और, अच्छी तरह खोलेंगे पहले। देखिए भर रहे हैं, उसी से खोला, चार बार हो गया। अब 5वीं बार भरा और अंगूठा उठा के छोड़ दिया, तो ये खुल गया। अब हमारा किसी का 2 बार राउंड में, किसी का तीसरे राउंड में खुल जाएगा। जब ये खुल गया, अब हम सारी विधियों से निकल के जाएंगे आगे। थोड़ा थोड़ा मुझे गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, ठीक है, तो गर्मी का उपाय करिए, शीतकारी करेंगे। जीभ को पीछे रखा, शीतकारी प्राणायाम। मुंह से भरा था, नाक से छोड़ दिया, एक बार और। फिर एक बार और। अब थोड़ी थोड़ी ठंडक आनी शुरू हो गई। इसी में शीतली भी है, जीभ को बाहर निकालेंगे। पहले जब भी जीभ बाहर निकाले तो दाएं बाएं घुमाए, अब जीभ की हमने एक ट्यूब सी बनाई, नाली सी बनाई, तभी इसका नाम शीतली, याद भी रखेंगे। नाक से बाहर निकाल, ठंडक सी लगने लगी शरीर में, और थोड़ी ठंडक चाहिए। आप चाहते बैठे बैठे थक गए जी हम तो,
तो भाई करवट से लेट जाइए, ये वाला ठंडे वाला ऊपर होना चाहिए, ऐसे लेट जाइए। यहाँ साइड में छोटा सा एक तकिया हो जितना कंधे से इसको बैलेंस को पूरा कर सके। ये हाथ फ्री रहना चाहिए ऐसे, इतना यहाँ पर वो तकिया होना चाहिए मोटाई में, और ऐसे हो जाइए। कुछ देर में जब ये चलने लगेगा 2 मिनट बाद तो ठंडक होनी शुरू हो जाएगी। हाई बीपी हो जाता था तो वो लो होना शुरू हो जाएगा। कुछ भी नहीं सूझता है हाई बीपी में, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये चलने लगेगा ठंडे वाला तो बीपी भी थोड़ा नॉर्मल आ जाएगा और ठंडा ठंडा महसूस होगा आपको। इसके विपरीत ये गर्म वाला है। अच्छा देखिए जी, श्वास लेने को क्या बोलते हैं? पूरक। और श्वास छोड़ने को रेचक। और श्वास रोकने को कुंभक। अब कुंभक 2 तरह का होता है, एक बाहर का एक अंदर का। अगर हमने श्वास को भरा अंदर ही रोक लिया तो ये आंतरिक कुंभक है, और श्वास को बाहर छोड़ दिया, श्वास बाहर ही रोक के रखा तो बाह्य कुंभक कहता है। श्वास को भरा बाहर छोड़ दिया, हमने श्वास को रोक रखा है बाहर ही, तो ये बाह्य कुंभक कहलाता है। बस इतना आपको याद रहे, योग की भाषा में ये। तो ये था हमारा चंद्रभेदी। और कौन सी नाड़ी थी? ईड़ा नाड़ी। ये किस चीज का है जी? जब हमें शांति चाहिए, हमें ठंडक चाहिए, और इसके विपरीत हमको गर्म चाहिए, ताकत चाहिए, शौर्य चाहिए, तो भाई सूर्य स्वर और पिंगला नाड़ी। तो बारी बारी से करेंगे। आज पहले हमको ठंडक चाहिए, प्रार्थना के भाव चाहिए हमको, और शांति चाहिए हमको। भाई 3 चीज चाहिए, ठंडक, शांति और प्रार्थना के अंदर भाव होने चाहिए। तो आइए हम चंद्रभेदी करेंगे। लेफ्ट से श्वास को भरेंगे और राइट से छोड़ देंगे। देखिए करें। हर बार लेफ्ट से भरना। एक साइड में अंगूठा हो गया, दूसरी साइड में बीच की 2 उंगली रख लीजिए। श्वास भरने में थोड़ा जितना समय लगाया उससे ज्यादा समय छोड़ने में लगा। धीरे धीरे चंद्रभेदी प्राणायाम कर रहे हैं, शीतलता प्राप्त करने के लिए, ठंडक लाने के लिए, और प्रार्थना के भाव लाने के लिए, शांति लाने के लिए। कम से कम हम 5 बार करें एक हाथ से। अगर हाथ दुखने लगा तो दूसरे हाथ से करेंगे। अब यही बंद के साथ भी कर सकते हैं। हम मूल बंद लगा लेंगे, एक बार हम बंद के साथ भी करते हैं। एनएस पार्ट गुदा द्वार को, मल द्वार को ऊपर की ओर खींच लिया, सिकोड़ लिया, तो ये मूल बंद लग जाता है। जब हम श्वास भरते हैं तो मूल बंद लगा लो, और जब श्वास छोड़ते हैं तो मूल बंद छोड़ दो। तो देखिए लाभ कई गुना बढ़ जाएगा। आइए श्वास को भरा और मूल बंद भी लगा दिया मैंने, और फिर दूसरी तरफ से धीरे धीरे छोड़ रहा हूं, मूल बंद भी छोड़ दिया। फिर दोबारा से ही लेफ्ट से ईड़ा नाड़ी से भर रहा हूं, मूल बंद लगाया, तो
ये हुआ चंद्रवेदी प्राणायाम मूल बंद के साथ। अब ठीक इसके विपरीत हमको ठंड लग रही है, गर्माई चाहिए, तो नीचे जो हाथ रहेगा उसकी रिंग फिंगर को ऐसे अंगूठे से दबा लीजिए। सूर्य मुद्रा होती है, ये शरीर में गर्माई लाती है, मोटापा भी कम करती है, फैट पिघलता है इससे। जब अंदर गर्माई आएगी तो रिंग फिंगर को ऐसे अंगूठे से दबाया तो सूर्य मुद्रा बन गई। अगर ऊपर छोड़ देंगे तो ये पृथ्वी मुद्रा हो जाएगी। जो शरीर में हल्के हैं, अंडर वेट होते हैं, तो उन्हें पृथ्वी मुद्रा लगानी है। तो देखिए, सूर्य मुद्रा लगाई, यहाँ पर हमको गर्माई चाहिए। सूर्य मुद्रा लगाई और राइट से पिंगला नाड़ी से श्वास को भरेंगे, पहले बिना मूल बंद के, फिर मूल बंद के साथ। ये हुआ हमारा सूर्य भेदी प्राणायाम। और लेफ्ट करवट लेट जाएंगे तो ये चालू हो जाएगा और शरीर में गर्माई बढ़ेगी। बीपी लो है तो हाई हो जाएगा, ऊपर बढ़ना लगेगा। तो अपने अपने रोग अनुसार हम प्राणायाम को इस्तेमाल करें। अब दोनों ठीक है भाई, कभी ठंड लगती है, कभी गर्मी भी लगती है, ठंड भी गर्मी भी नॉर्मल है, तो फिर अनुलोम विलोम करेंगे। एक तरफ से भरा और दूसरी तरफ से छोड़ा। इसमें भी ये है कि भाई हम किधर से भरें, ये हमारा शांति का प्रतीक होता है। कोई सोचते हैं कि जब भी कोई कार्यक्रम करे तो शांति के भाव के साथ करे। ये आध्यात्मिक रूप से हुआ और साइंटिफिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से जोन सा स्वर हमारा चल रहा है उसी से चालू होना चाहिए। ये वैज्ञानिक रूप है। अब देखिए, हाँ, हवा कम है, इधर से बहुत ज्यादा हवा आई, इसका मतलब है मेरा ये चल रहा है, तो मुझे यहीं से शुरू करना चाहिए। जोन सा मेरा चल रहा है तभी कामयाबी मिलेगी। अब दो मन हो गए, मेरा मन तो कर रहा है, मुझे दो काम करने हैं, एक खेलना भी है और एक पढ़ना भी है। जोन सा मेरा मन पढ़ने को कर रहा है पहले, तो मुझे पढ़ना चाहिए। अगर मेरा मन तो पढ़ने में है और मैं जाके खेल रहा हूं, तो ना तो मैं खेल पाऊंगा और ना ही मैं पढ़ पाऊंगा। इसलिए हमारी शारीरिक स्थिति भी ऐसी है कि जोन सा स्वर हमारा चल रहा है तो वहीं से शुरुआत करनी चाहिए। ये है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आध्यात्मिक दृष्टिकोण कि भाई शांति का भाव से शुरुआत करें हम, तो हम फिर लेफ्ट वाला शांति का ही होता है। तो अब हम करेंगे, मेरा राइट था ये, तो मैं यहीं से शुरू करूंगा। जितनी देर भरने में लगाया उससे थोड़ा दोगुनी देर छोड़ने में लगाना है। जहां से छोड़ा वहीं से भरना है। फिर हमने स्टार्ट तो यहां से किया था, राइट से, लेफ्ट से छोड़ दिया, फिर जहां से छोड़ा वहीं से भरना है। अब हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं, दोनों तरफ से उल्टा सीधा। पर पहल करनी है, वो कहां से करनी है वो मैंने बताया था।
धीरे धीरे। एक हाथ दुखने लगे तो दूसरे हाथ से कर सकते हैं। इस प्रकार हम बिना बंद के कर रहे हैं, ये साधारण बंद है। यदि इसमें हमें बंद से करना हो तो वो हवाई यात्रा के बराबर हो जाता है। फिर ये तो एक्सप्रेस गाड़ी है, ट्रेन है, ट्रेन भी बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा लोग इस पर सफ़र करते हैं। लेकिन बहुत से कहते हैं कि भाई हमारे पास समय कम है, तो भाई हमको तो कम समय में ही ज़्यादा अच्छा वाला चाहिए हो। तो फिर ये है नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो बंद के साथ लगेगा। जब हम श्वास को अंदर भरते हैं तो दो बंद लगते हैं, मूल बंद और ठोडी कंठकूप पे लगा ली, ये जालंधर बंद है। और श्वास को बाहर छोड़ दिया, पेट पिचका दिया, ये उड़ियन बंद। उड़ियन बंद कब लगता है? जब हम श्वास को बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, किसी भी आसन में हम बैठ गए तो 4, 16, 8, 8 का हिसाब रखेंगे। 4 गिनती तक श्वास को भरा, 16 गिनती तक रोका, फिर 8 गिनती तक छोड़ते गए, छोड़ते गए, छोड़ते गए, और फिर पेट को पिचका लिया, उड़ियन बंद लगा दिया। श्वास बाहर ही है अभी, और 8 गिनती तक रोक के रखा, और फिर श्वास को भरा और दूसरी तरफ छोड़ दिया। ये एक राउंड हुआ। 2 राउंड, 4 राउंड अपने हिसाब से हम कर सकते हैं। तो अब अच्छी प्रकार से जो चाहते हैं कि भाई हम पूरे फॉर्म में होके करें, तो जिनके घुटनों में तकलीफ है तो भाई चेयर पर बैठ जाएं, और जो सुखासन में बैठ के करते हैं सुखासन में कर लीजिए। पूरी फॉर्म में चाहते हैं तो भाई पद्मासन है ही है, सीधासन, पद्मासन। ऐसे बैठ गए। अब एक बार और 4 गिनती तक सांस भर रहा हूं, और फिर मूल बंद भी लगा लिया था साथ ही, एनएस पार्ट को ऊपर खींच लिया। फिर 16 गिनती तक अंदर ही रोक के रखा सांस को। चार गिनती तक श्वास को भरा, मूल बंद लगा लिया था। फिर 16 गिनती तक जालंधर बंद लगा करके श्वास को रोके रखा अंदर, और फिर 8 गिनती तक श्वास निकालने में लगाया। ऐसे श्वास निकालते गए, पेट पिचकता गया। जब पूरा श्वास बाहर हो गया तो 8 गिनती तक ही श्वास को बाहर रोक के रखा, ऐसे। और फिर 8 गिनती पूरी होने पर ही श्वास को भरा। इस तरह से 4, 16, 8, 8 है। ये कुंडली शक्ति जागरण है, जो पूरे शरीर में शक्ति का संचार कर देता है। जो कर सकते हैं ठीक है, नहीं तो फिर सदाबहार है अपना सिंपल,
केवल मूल बंद लगा लीजिए एक साथ, बस, तो भी चलेगा। इसके बाद 2 गहरे लंबे श्वास। अब है हमारा उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी गले के लिए हम गले में श्वास को भरेंगे तो उसको थोड़ा सा टाइट कर लेंगे, संकुचन कर लेंगे, संकुचित करते हैं। देखिए, शुरू शुरू में ऐसे ऐसे कर सकते हैं, जब पूरा हो जाए ऐसे हवा निकल जाएगी, फिर भरी हुई लोग करके और फिर अंदर रहे, और इस तरह जिससे आधा आधा हो जाए। अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो इससे और क्या होंगी, वासनाएं भी हमारी दूर होंगी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सारा दूर होता है, वाणी में माधुर्य आने लगेगा, बहुत सारे इसके फायदे। और इसके बाद भ्रामरी, जो मस्तिष्क के रोग हैं हमारे, वो दूर होते हैं, धीरे धीरे होता है आराम। अंगूठा कान का अंदर लगाया, पहली उंगली बाहों पर, दूसरी उंगली नाक के छिद्र के पास, ऊपर के होंठ और नीचे के होंठ। पैरों को आगे बढ़ाया, हिलाया, थोड़ा सा वैसे फैला लिया, ये लग गई आधे से, श्वास भरा, छोड़ दिया, ऊपर देखा, कटी सौंदर्य। अब हाथ यहाँ रखे, अब एक ऐसा प्राणायाम है मल्टीपर्पज। वो चाहते हैं कि भाई हमें तो इतने सारे प्राणायाम हमने करे, तो हमें तो एक ऐसा प्राणायाम ही ना बता दो जिससे एक से बेड़ा पार हो जाए, जिसे हम कहते हैं ऑल इन वन। एक ही कर लिया तो सारे काम हो गए। तो कुछ लोग ऐसे भी चाहते हैं कि भाई एक ही एग्जाम की गाइड मिल जाए सारे सब्जेक्ट, तो देखिए उसको कर लेते हैं। थोड़ा सा बैंड हुए ऐसे। अब देखिए कपाल भाती भी होएगी और ये भी होगा नाक में। जल्दी जल्दी छोड़ेंगे, फिर यहाँ भी हाथ, फिर से केवल छोड़ना है। इधर से छोड़ा, फिर इधर से,
पेट अपने आप अंदर बाहर हो जाता है। ठीक, बस अब हास्यासन, गहरा लंबा श्वास। एक बार और। एक बार और। सबका भला करो भगवान। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। गौ माता की जय। इसी प्रकार बुद्धि, विवेक, धैर्य, हिम्मत, सहन शक्ति एवं माधुर्य के साथ सब आज का अपना अपना कार्य करेंगे। सबको नमन।